थैंक यू सो मच। ओके, मैं हिंदी में बात करूँगा क्योंकि मेरी ज़ुबान हिंदी है, मैं हिंदी में समझता हूँ, हिंदी में बोलता हूँ। ओके, मेरा नाम नावेद है, मैं रेडियो जॉकी भी हूँ, कंटेंट क्रिएटर भी हूँ एंड थैंक यू बिट्स, क्योंकि मुझे ऐसी जगह आके आके ये भी लगता है कि जब मैं बोल रहा होता हूँ कुछ तो और कुछ लोग सुन रहे होते हैं, तो मैं बहुत खुश होता हूँ इस बात से कि वो लोग सुन रहे हैं जो लोग मुझे समझा भी सकते हैं, जो लोग मुझे सिखा भी सकते हैं। मैं बाहर कम निकलता हूँ, ऐसी पर्सनालिटी नहीं है कि जिससे लोग इम्प्रेस हो जाएं, जिससे लोग खुश हो जाएं, तो मैं अपने आप को छुपा के रखता था जब शुरू में रेडियो कर रहा था। लेकिन जब दुनिया बदलती रही, काम होता रहा, तो मैंने भी सोचा कि मैं अपने आप को लोगों के बीच में जाऊं और लोगों से बात करूं। तो इस सफ़र की शुरुआत हुई थी जब मैं बहुत छोटा था। मैं बिलोंग करता हूँ यूपी से। यूपी का भी एक बहुत छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव में मेरे फादर जो थे वो एक किसान थे। अब तो उम्र ज़्यादा हो गई तो कुछ नहीं कर सकते थे। तो मैं गांव से शहर आया था कुछ करने के लिए। और गांव की स्टोरी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप शायद थोड़ा सा रिलेट करेंगे। आप को मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि हो सकता है आपको ये अंदाज़ा हो कि कैसे कैसे लोगों के साथ कुछ वक्त आता है और उस वक्त से कैसे कैसे आगे बढ़ना पड़ता है। मैंने अपना स्कूल शुरू किया था, मेरे गांव का एक बहुत छोटा सा स्कूल था विच इज़ गवर्नमेंट स्कूल, और हम एक्चुअली ज़मीन पर बैठकर ऐसे पैर नीचे कर कर और ऐसे पढ़ा करते थे। मुझे बहुत बहुत खुशी थी इस बात की कि काश ऐसा हो कि मैं आपकी तरह, या जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर और जो स्पीकर्स हैं, मैं इनकी तरह इंग्लिश बोलने लगूँ, मैं इनकी तरह बहुत अच्छी अपनी लैंग्वेज कर लूँ। तो मुझे बचपन से ही शौक था। हम 5-6 दोस्त थे और हमने ये कहा था कि काश ऐसा हो जाता। तो हमने पैसे जमा किए, बहुत पैसा जमा किया, सारे क्लास ने पैसा जमा किया और एक इंग्लिश टीचर को हायर किया। हम इतने खुश थे, इतने खुश थे कि आज ये इंग्लिश पढ़ाएंगे। वो पहली क्लास थे उस दिन, जब टीचर आए और वो आके बोले कि आई विल टीच यू इंग्लिश। अब हम सब चुप बैठे थे क्योंकि हमें तो कुछ आता ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कोई कोई भी सवाल आपका हो तो पूछ लीजिए। तो एक बच्चे ने ऐसे ही हाथ उठाया, बोला सर मुझे पूछना है। तो बोले बोलो। बोला सर इनका क्या मतलब होता है। तो ये थोड़ी देर तो चुप रहे और फिर इन्होंने डांटना शुरू कर दिया हम सबको। इनका मतलब होता है अंदर। तो मेरे साथ में मेरा दोस्त था, उसने एक हाथ उठाया, बोला सर ये वाला एन नहीं है जो आजकल चल रहा है, INN। बोले उसका मतलब होता है थोड़ा सा और अंदर। अब सोचिए जब पढ़ाने वाला ऐसा होगा तो पढ़ने वालों का क्या हाल होगा। लेकिन मैंने वहां से ये चीज सीख ली थी कि अगर मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हो रही, लाइक आप लोगों की तरह नहीं हो रही, तो कुछ तो ऐसा करना है जिसकी वजह से मैं इस चीज के एहसास से ना कभी आगे बढ़ पाऊं कि मैं कुछ कर नहीं पाया। मुझसे लोग कहते थे यू हैव अ गुड वॉइस। मैं आवाजें निकाला करता था, मिमिक्री नहीं करता हूं मैं किसी को, लेकिन मैं लोगों को ऑब्जर्व करके, लोगों को समझकर, गोवा के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, दिल्ली के, हरियाणा के, पंजाब के, मैं उनको उनकी टेंडेंसी देखता था कि अच्छा ये ऐसे बोलता है, अच्छा ये ऐसे करता है। मैं उनको मिमिक करता था उन्हीं के अंदाज में। जब मैं शहर आ गया, मैंने काम शुरू किया। आप सबको मैं वो बातें बता रहा हूँ जो मैंने शायद किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं बताई। मैं 10th से पहले, मतलब मैं 6 स्टैंडर्ड से लेकर और 9th स्टैंडर्ड तक मैं सब्जी बेचा करता था, मैं खिलौने बेचा करता था। मतलब मैं ऐसे सब्जी बेचता था कि मैं मार्केट में जाके, जो मंडी होती है, हम उसकी जुबान में, अपनी जुबान में मंडी कहते हैं, वहां पर लेकर और नीचे बैठकर फुटपाथ पे मैंने बहुत दिन तक, क्योंकि क्यों बेचता था आपको मालूम है? क्योंकि मैं आवाज का काम करता था। मैं चिल्लाता था, मैं एक्चुअली बहुत गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता था, जैसे सब्जी वाले चिल्लाते हैं, जैसे आपकी गली में आके चिल्लाते हैं। फिर मुझे लगा कि सब्जी का काम थोड़ा सा बढ़ गया, उससे थोड़े से पैसे जमा हुए, तो मैंने टॉयज खरीद लिए। और वो उस जमाने में चाइनीज टॉयज नहीं होते थे, तो इंडिया से ही जहां बनते थे, दिल्ली में कुछ जगहें हैं जो मैंने पता कर ली थी, छोटे से टॉयज की मैंने एक दुकान लगाई थी, और वो एक्चुअली फुटपाथ पे थी। ये सब मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं आवाज का काम कर रहा था। आवाज का काम सिर्फ रेडियो पे नहीं होता, आवाज का काम मैंने बचपन से शुरू कर दिया था। मैं चिल्लाता था, मैं चीखता था। फिर मैंने ज्वाइन किया कॉल सेंटर।
क्योंकि कॉल सेंटर एक ऐसी जगह थी जहां पर आदमी दिखता नहीं है, लेकिन हम आवाज से काम चला सकते हैं। कॉल सेंटर ज्वाइन करने के बाद मुझे ट्रेनिंग दी गई, और ट्रेनिंग दी गई इस बात की कि आपकी आवाज तो अच्छी है, ऐसा उनको लगता था, लेकिन कॉल सेंटर का कुछ तरीके होते हैं कि कैसे बोलना है। तो मैंने अपने सीनियर को बोला कि मुझे सिखा दीजिए। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई काम गलत करते रहते हैं और हमें अंदाजा नहीं होता। एक चेंज बहुत जरूरी है। उस दिन कॉल सेंटर में जब मैंने पहली बार अपने अंदर एक चेंज लाने की कोशिश करी, वही वजह है जो मैं शायद इस वक्त आपके सामने खड़ा हुआ हूं। मैंने ये देखा, जब मेरे सीनियर मुझे बता रहे थे तो कहने लगे आपके पास कॉल आएगी और आप उनको समझाना। तो मैंने कहा आप मुझे एक कॉल लेके दिखा दीजिए। आप यकीन करिए, जैसे इन्होंने कॉल ली ना, मुझे उस दिन समझ में आ गया कि सब गलत हो रहा है। सब गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं जब लोगों को देखता हूं ना, मैं जब आपको देखता हूं, मैं आपको देखता हूं, तो मुझे अंदाजा होता है इंसान ऐसे नहीं है जैसे यहां पे दिख रहे हैं। और वो क्यों? जब इन्होंने पहली बार कॉल ली तो ऐसे ली। मैं आपको एग्जैक्टली वही करके दिखाता हूं। कोई कस्टमर होगा, उसका कॉल आया और इन्होंने लिया। सर वेरी गुड मॉर्निंग, एयरटेल से बात कर रहा हूँ, आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? मैं आपके 5 मिनट लूँ तो मैं आपको आपके प्लान के बारे में बता दूँ। अगर आप प्लान मेरा सुन लेंगे तो सर आपको इतनी इनकमिंग फ्री मिलेगी, इतनी आउटगोइंग फ्री मिलेगी। अब मैं इसकी शक्ल देख रहा था, फिर मुझसे बोला कि सीख गए। मैंने कहा आप ऐसे क्यों बोल रहे थे? बोला आपको पता नहीं, ऐसे ही बोलते हैं यहाँ पर। कहने लगा अच्छा ठीक है, आप लेके देखो। मैं उस दिन बहुत डर रहा था, क्योंकि ऑनेस्टली मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैंने ग्रेजुएशन तो ज़रूर करी है, लेकिन मुझे मुझे ना कोई टेक्निकल नॉलेज थी। मुझे सिर्फ बोलना, ये जो गला है, अब मुझे ऐसा लगता है कि गले की वजह से नहीं, मैं दिमाग की वजह से काम करता रहा। लोगों को लगता है रेडियो जॉकी का काम जो है वो एक आवाज़ का काम है। रॉन्ग। रेडियो जॉकी का काम दिमाग का काम है, क्योंकि आवाज़ इस दुनिया में बहुत सारे लोगों की अच्छी है, लेकिन जो आवाज़ के साथ दिमाग ना लगाए ना, मुझे लगता नहीं कि वो ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। तो मैंने जब दिमाग लगाया कि ऐसे नहीं बोलते हैं, फिर मैंने कॉल लेनी शुरू कर दी। आप यकीन करिए, जब मैं कॉल लेता था मैं इतना परेशान हो जाता था। मैंने शुरू में इनके पास जब कॉल करा, जॉब के लिए अप्लाई करा, तो इन्होंने मुझसे मना कर दिया कि हम आपको नहीं ले सकते, क्योंकि हमें लड़कियों की रिक्वायरमेंट है। दिल्ली में अनफॉर्चुनेटली लड़कियां नाइट शिफ्ट्स में ज़्यादा काम नहीं करती हैं। तो मैंने कहा यार प्लीज़ मुझे एक चांस दीजिए। कहने लगे नहीं, हमारे फ्लोर पे लड़के पूरे हो गए, हमें लड़कियों की रिक्वायरमेंट है, 5-6 लड़कियां हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे कॉलर्स को लड़कियों की भी आवाज़ जाए। मैंने इनसे कहा कि आप मुझे एक चांस दीजिए। 2 साल तक कस्टमर केयर में मैंने लड़की बन के कॉल लिया है, क्योंकि मैं वो जॉब चाहता था, मैं पैसे चाहता था। जब मैं लड़की बन के कॉल लेता था तो दिल्ली में बहुत सारे कस्टमर्स हैं, वो मुझे फोन करते थे, मैं उनको प्लान बेचने की कोशिश करता था, वो मेरा प्लान पूछते थे। लेकिन एक बात थी उस जमाने में, उन 2 सालों तक बहुत खुश थी मैं, क्योंकि इतने लोगों ने मुझसे मोहब्बत करी थी, इतने लड़कों ने मुझसे प्यार किया था, और ऐसे ऐसे वादे करवा लिए थे, और मैं वो करता चला गया। मैं फ्लो में था कि आगे बढ़ना है, जब कुछ नहीं है तो करना पड़ेगा। मैं वो करने लगा, आवाज निकालने लगा लड़कियों की। वहां से जब मुझे लगा कि मैं जो आवाज का काम कर रहा हूं ना, वो एक आदमी तक आवाज पहुंच रही है, कुछ ऐसा कर सकता हूं कि मैं आवाज का काम करूं और लाखों लोगों तक पहुंचे। ट्रस्ट मी, मुझे यह भी नहीं मालूम था कि प्राइवेट एफएम होता क्या है। हम रेडियो सुना करते थे, वो वाला रेडियो जो बहुत पुराना रेडियो होता है। आई डोंट नो आप कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने वो वाला रेडियो सुना है, ऑल इंडिया रेडियो, जिसमें अनाउंसर ऐसे बोलते हैं, अगर आप उनको कुछ भी दुनिया की बात बोल दें तो वो एक ही अंदाज में बोलते हैं, और वो अंदाज कुछ ऐसा होता है। ये गाने के बोल थे शम्मी कपूर के, गाने को सराहा था मोहम्मद रफ़ी साहब ने, और इसकी फरमाइश करी थी गाजियाबाद से इनके पापा, मम्मी, कुसुम, रजनी, सब ने। अब मैं ये देखता था कि यार इसको भी चेंज करें, यहाँ गलत हो रहा है। फिर मैंने प्राइवेट एफएम जब ज्वाइन किया, रेडियो मिर्ची, एंड आई रिमेंबर 14 राउंड्स हुए थे, और मुझे कुछ ज़्यादा आता नहीं था, लेकिन 14 राउंड्स में मैंने बार बार ना यही अपने आप को समझाया कि नवेद, नेचुरल रहना है। हम कभी कभी क्या करते हैं, हम प्रिटेंड करते हैं स्मार्ट बनने का। अगर मैं इस वक्त प्रिटेंड करने लगूं सर की तरह स्मार्ट बन के बात करने के लिए, तो मैं शायद 2 मिनट नहीं बोल पाऊंगा। मैं अपने आप को ये समझाता था कि जो तुम हो वो तुम रहो, बी नेचुरल। अगर लोग
लोगों को तुम्हारी वो बात पसंद आई तो हो सकता है यही बात तुम्हें आगे ले जाए। मैंने अपना अपना जो मेरा जो अंदाज है वो मैंने कभी नहीं छोड़ा, वो मैं आज की डेट तक नहीं छोड़ा। रेडियो पे आने के बाद भी मुझे सबसे पहले शो दिया गया मेरा, आई डोंट नो आप कितने लोगों को मालूम है, मुझे एक नाम दिया गया डॉक्टर लव, लव गुरु जैसे होते हैं कि आपको लव प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। एक ऐसा काम दिया मुझे जिसका मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं था। मैंने फोन उठाया, लाइव शो चल रहा था, हेलो रेडियो मिर्ची, वहां से फिर एक आवाज आई, डॉक्टर लव मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रही, 4 महीने हो गए, उसके माँ बाप तक ने कह दिया कि तुम अगर बात करोगे तो हम कंप्लेन कर देंगे, लड़की तक ने कह दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं तुम्हारी तरफ देख भी नहीं सकती, तुम मुझे अच्छे भी नहीं लगते, तुम यहां से चले जाओ, और मैं 4 महीने से उसको कोशिश कर रहा हूं, मैं क्या करूं। मैंने उससे कहा एक काम करो, दूसरी ढूंढो, जितनी जल्दी हो सकता है दूसरी ढूंढो, क्योंकि तुम आसमान की तरफ देखोगे, बादल की तरफ देखोगे, जब तक तो पता नहीं कितने पूछे हो जाओगे। जब मैंने पहली बार ये कहा ना, तो मिर्ची में भी ये हुआ कि मुझे सडनली ये लगा कि हो सकता है इनको गलत लगा होगा, लेकिन जितने लोग सुन रहे थे ना मुझे रेडियो पर उस वक्त लाइव, उनको ये लगा कि कह तो ठीक रहा है, क्योंकि होता भी यही है, अगर एक हद तक इंसान कोशिश कर रहा है, उसके बाद अगर कुछ नहीं हो पा रहा तो वो दूसरा कोई कदम उठाएगा। जब मैंने ये डॉक्टर का काम छोड़ा, डॉक्टर लव का किया, उसके बाद मुझे एक शो मिला फिल्मी ज्ञान देने का। अगेन मेरे पास उस जमाने में ना तो पैसे थे, ना मेरे हालात ऐसे थे, क्योंकि मैं सब्जी बेचता था, फिर मैं पढ़ाई करता था, मैं फिल्म देखता हूं, मैंने कभी फिल्म नहीं देखी थी। लेकिन इन्होंने ये कहा कि तुम एक काम करो, ये मिर्ची की बात बता रहा हूं रेडियो की, कि जाओ और मूवी देखो। आपको मालूम है इन्होंने पहली मूवी कौन सी दिखा दी मुझे? इन्होंने पहली मूवी मुझे इंग्लिश दिखाई, और मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे आप बैठे, स्क्रीन पे मूवी चल रही थी टाइटैनिक, द ब्लॉकबस्टर मूवी, आप सब ने देखी होगी। अब मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि इंग्लिश में बोल रहे थे वो सब, लेकिन मैं प्रिटेंड कर रहा था कि मैं अच्छा बन जाऊं। तो टाइटैनिक में कोई अगर सीन ऐसा आता था और मेरे बराबर में कोई हंसता था, अगर ऐसे कर देता था मैं भी ये सिर्फ दिखाने के लिए कि मुझे भी समझ में आ रही है। किसी ने कहा कि ओ माय गॉड, तो मैंने भी धीरे से ओ माय गॉड, और कुछ पता नहीं उसने क्या कहा। जो दिख रहा था जहाज है पानी का बहुत बड़ा, वो डूब रहा है, लोग मर रहे हैं। अब इसके बारे में मिर्ची ने मुझसे कहा कि तुम एक काम करो, तुम इसका रिव्यू करो ऐसा जो कभी किसी ने ना किया हो, ना किसी मैगजीन में हुआ हो, ना किसी रेडियो ने किया हो, ना किसी सोशल मीडिया तो उस टाइम पे इतना था नहीं। अब मैं बहुत घबरा गया, सीरियसली बहुत घबरा गया। जब मैं लाइव जाने वाला था, एंड रेडियो इज 100% लाइव, जब मैं लाइव जाने वाला था तब आई वॉज शिवरिंग, मैं ऐसे हाथ मेरे कांप रहे थे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और मैं कैसे बताऊंगा दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में कि इस फिल्म में क्या हुआ है। जैसे ही मैं लाइव जाने वाला था, 2 मिनट रह गए थे कि मेरे गांव से ही मेरे एक दोस्त का, वही जो साथ में पड़ा था, उसका फोन आया, और मैंने फोन उठाया, कहने लगा क्यों परेशान है? मैंने कहा रख तू नहीं समझ पाएगा, मैं बहुत परेशान हूं इस वक्त। बोला क्या हुआ? मैंने कहा मैंने फिल्म देखी है टाइटैनिक, उसके बारे में बताना है मुझे, कैसे बताऊंगा? बोला तो बता देना। मैंने कहा इंग्लिश में बताने के लिए बोला है। तो बोला इंग्लिश में मत बताना। फिर मैंने कहा कौन सी लैंग्वेज में बताऊं? तो बोला जैसा तू है वैसा बताना। और जैसा मैं था, मैं गांव का था, और जैसी गांव की लैंग्वेज है हमारी, मैंने उस वक्त डरने लगा। लेकिन मैंने सोचा कि प्रिटेंड मत कर कि तू ऐसा है, तू जो है वो दिखा। मैंने एग्जैक्टली अपनी जो गांव की जुबान होती है ना, उसमें टाइटैनिक का रिव्यू लाइव कर दिया। एंड यू नो, उस दिन के रिव्यू की वजह से आज तक मैं ये काम कर रहा हूं, और मैं आपको बता देता हूं वो रिव्यू मैंने कैसे करा। वो आप समझ पाएंगे, आई डोंट नो, नहीं, लेकिन आप रिलेट करेंगे। जैसे मैं अभी किसी मूवी का रिव्यू करूं और मैं ऐसे करूं कि जैसे नॉर्मली होता है, तो मेरे ख्याल से उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। मैंने ये सोचा था बार बार कि कुछ डिफरेंट जरूर करना है। जैसे हमने कॉल सेंटर में डिफरेंट किया था, जैसे मैंने डॉक्टर लव में डिफरेंट किया था, यहां भी करना है। मैंने डिफरेंट ऐसे कर दिया। आई होप आपने टाइटैनिक देखी होगी, एक ब्लॉकबस्टर मूवी है। तो मैंने कुछ ऐसे शुरू करा, ये गांव की बोली है, हम यूपी से हैं। मैं लाइव गया और टाइटैनिक की जितनी चीजें मैं देख रहा था ना, वो मैंने अपने गांव की रियल लाइफ में डाल दी। और मैंने ऐसे शुरू कर दिया, यूं लक्कड़ का जहाज बना दिया ड्राइवर साहब ने बहुत बड़ा। अब सारा जहाज चल लो है, सारा जहाज चल लो है, कोई ये ना देख रहो कहां जा रहा हो। जहाज गार्ड साहब से कह दी कि भैया देख लीजिए जहाज कहां को जा रहा। गार्ड साहब ने जहाज ही ना देखो, वाह को आइसबर्ग में घुसा दियो।
पूरा जहाज डूब रहा है, हमारा लौंडा जैक फट्टा पे और वाह के साथ छपरिया केट विंसलेट। अब केट विंसलेट कह रही जैक तू मरियो मत, मैं तुझसे बहुत प्यार करूं। जैक बोला इतना ही प्यार करे तो थोड़ी देर पानी के नीचे तू आ जा, मैं तो मर जाऊंगा ठंड से। अब दोनों ने एक दूसरे को देख रहे हैं, जैक कह रहा यार क्या करें, या तो टाइटैनिक दूसरा आ भी ना रहो। छपरिया बोली एक काम कर, वो खेलने में गुड़ चिपक चिपक मक्खे भिनक भिनक, क्योंकि मैं अपने गांव में यही I'll tell you ये क्या चीज है आपको लेकिन जैसे आप हंस रहे हैं ना तो पूरी दिल्ली हंस रही थी। हम इतने स्टूपिड गेम खेलते थे क्योंकि हमारे उस जमाने में गेम भी इतने अच्छे नहीं थे। एक आदमी ऐसे हाथ रखता था, नीचे ऐसे उंगलियां रखते थे 5-6 लड़के, और वो कहता था गुड़ चिपक चिपक मक्खी भिनक भिनक, ऐसे जिसका हाथ उंगली आ जाती थी वो आउट हो जाता था। मैंने हर चीज टाइटैनिक में डाल दी और वो लोग इतना अप्रिशिएट करने लगे कि 4 साल तक मिर्ची ने मुझसे कहा कि तुम अब हर रिव्यू इसी लैंग्वेज में करो। ये पता क्यों हो पाया? ये सिर्फ इसी वजह से हो पाया क्योंकि मैं नेचुरल रहना चाहता हूं। और मैं एक चीज आपको और बताता हूं, मेरा यहां तक पहुंचने की एक बहुत बड़ी वजह लोग हैं। लोग, मैं फैंस को नहीं या मैं अपनी व्यूअरशिप या लिसनरशिप को नहीं कह रहा हूं, मैं जब भी कह रहा हूं जब मैं सब्जी बेच रहा था, क्योंकि मैं लोगों को ऑब्जर्व करता हूं, लोगों को सुनता हूं बहुत। मैं बोलने से ज्यादा, लोगों को लगता है कि नवेद है तो वो बोलता होगा, एग्जैक्टली गलत है ये। अगर नवेद है ना तो वो सुनता है, क्योंकि सुनने के बाद ही समझ पाता हूं मैं कि क्या बोलना है। मैंने इतना सुना है लोगों को कि लोग मेरा शो बना देते थे। मैं आपको बताऊं एक छोटा सा एग्जाम्पल कैसे बनाते हैं मेरा शो, अगर आप ध्यान दें इस बात पे कि लोगों को सुनना कितना जरूरी है। मैं एक शो कर रहा था, लाइव शो, इस पे मैंने फोन उठाया, और लाइव शो में हम बहुत कम बात करते हैं। मैं प्रैंक करता हूं मुर्गा, आपने सुना होगा कभी। वो मुर्गा इतना मशहूर हो गया कि लोग कॉल करने लगे। जैसे ही मैंने फोन उठाया, मैंने हेलो बोला और वहां से आवाज आई, हेलो नवेद जी। मैंने कहा यस। सर बहुत बड़े फैन है सर आपके। मैंने कहा थैंक यू। सर एक काम कर दो। मैंने कहा बोलो जल्दी बोलो। सर मेरी गर्लफ्रेंड है पूजा, उसका मुर्गा बना दो। मैंने कहा ऐसे नहीं बन सकता, आप पहले मेल लिखिए, एक प्रोटोकॉल है, ये सारी चीजें। बोला सर प्लीज बना दो ना। मैंने कहा भाई ऐसे नहीं हो सकता। सर प्लीज यार मेरी गर्लफ्रेंड है बना दो। मैंने कहा नहीं हो सकता। सर आपको आपकी माँ की कसम है, ये लाइव शो चल रहा है। अब मैं बजाय परेशान होने के, मैंने ये सोचा कि इसको अपॉर्चुनिटी बनाता हूं। मैंने जैसे ही इसने बोला ना इसको आपको आपकी माँ की कसम है, मैंने लाइव डाल दिया। मैंने कहा दोबारा बोलो क्या बोल रहे हो। बोला सर प्लीज मुर्गा बना दो, आपको आपकी माँ की कसम है। मैंने कहा देखो मुर्गा तो फिर भी नहीं बन सकता, ऐसे नहीं हो सकता, ये प्रोटोकॉल मैं नहीं तोड़ सकता, आपको मेल करना होगा, वेट करना होगा। पता क्या बोला वो? बोला देख लो आपको आपकी माँ की कसम दे रखी है, कभी माँ मर सकती है अगर कसम ना पूरी करो। अब बजाय गुस्सा आने के ना, मुझे और इससे हमदर्दी हो गई कि कितना कितना घुल मिल गया है ये। तो मैंने कहा कौन है तुम्हारी ये पूजा? बोलने लगा सर पूजा मेरी गर्लफ्रेंड है, इसके साथ रहना है, इसके साथ जिंदगी बितानी है, इसी से शादी करनी है, मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना रह नहीं सकता। तो मैंने कहा ठीक है। इसने अपनी गर्लफ्रेंड पूजा का नंबर दिया। अब आप ये सोचिएगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं शो में, जो कुछ कर रहा है वो ये इंसान कर रहा है। मैंने इसका नंबर लिया और जैसे ही डायल करने वाला था लाइव, इसकी एक आवाज आई, नवेद सर डोंट हर्ट हर, उसका दिल मत तोड़ना। मैंने कहा क्यों? क्योंकि पूजा से मैं प्यार करता हूँ, पूजा मेरी जिंदगी है, पूजा के साथ रहना है, पूजा से शादी करनी है, पूजा के बिना रह नहीं सकता। मैंने कहा नहीं तोड़ रहा, मुझे कॉल करने दो। फिर मैंने नंबर डायल करने वाला था, फिर आवाज आई, नवेद सर रिमेंबर डोंट हर्ट हर। मैंने कहा क्यों? क्योंकि पूजा मेरी जान है, पूजा मेरी जिंदगी है, पूजा से शादी करनी है, पूजा के लिए करना पूजा। मैंने कहा इस बार तुमने अगर ये करा ना मैं फोन काट दूंगा। अब देखिए ये कितने प्यारे लोग होते हैं। मैंने इनकी गर्लफ्रेंड पूजा को फोन किया, उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। मैंने कहा हेलो, आपकी गर्लफ्रेंड पूजा का फोन बंद है। बोला ओ हो, एक गर्लफ्रेंड और है नीता, उसको मिला के देखो पक्का उठा लेगी आप। यू नो इतने क्रिएटिव लोग। अब मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा इस पे। मैंने कहा तुम कितना प्यार बांट रहे हो पूरी दुनिया में, हद से ज्यादा बांट रहे हो, इतना तो जो बांटना भी नहीं चाहिए। ट्रस्ट मी, जितना मैंने लोगों को समझा है, जितना लोगों को जाना है ना, मैं इतना आगे बढ़ा हूं। और आपसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, या जितने लोग जिस प्लेटफॉर्म पे भी देख रहे हैं, बी नेचुरल प्लीज। जितना हो सकता है नेचुरल रहिए। कई बार हम इन्फ्लुएंस में, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि हमें कुछ चीज़ें वक्त के साथ साथ चलनी बहुत ज़रूरी हैं। जैसे मैं इंस्टाग्राम में जानता भी नहीं था, लेकिन इंस्टाग्राम मैंने सीखा और आज
आई थिंक 11 बिलियन फॉलोअर्स इन और दूसरे प्लेटफॉर्म। ये सिर्फ इसी वजह से कि मैं नेचुरल रहना चाहता हूँ। मैं किसी के इन्फ्लुएंस में उस जैसा बन के खुद को भी ख़त्म ना कर लूँ, इस बात का डर रहता है। लेकिन हाँ, कोई बात मैं जब शुरू करता हूँ, एक तो ये कहता हूँ कि नेचुरल रहना बहुत ज़रूरी है, दूसरा ये मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, मेहनत बहुत ज़रूरी है। कोई बात ख़त्म करने से पहले मैं शाहरुख खान की फिल्म का एक डायलॉग है कि किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। ये मैं मानता ही नहीं। ज़रूरी नहीं है कि शाहरुख ने कहा और मैंने मान लिया, क्योंकि मैं नेचुरल रहना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो हकीकत है उसमें जियो। और मैं ये कहता हूँ कि किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो बेटा सिर्फ चाहने से कुछ नहीं हो रहा, कुछ कर लिया कर। कायनात ऐसी नहीं बैठी हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। करना बहुत ज़रूरी है। एंड थैंक यू सो मच।